आप ज़िंदगी में एक बात याद रखना, लोग इस इंसान को तोड़ते हैं जिसको देखकर समझ जाते हैं कि इंसान पुख्ता नहीं, ये टूट जाएगा। और जानती हो पुख्ता इंसान कौन है? पुख्ता इंसान वो है जिसका ईमान मजबूत है। पुख्ता इंसान वो है जिसके इरादे हालात के आगे ढलते नहीं हैं, बदलते नहीं। इंसान तोड़ने की कोशिश तब तक करता है जब तक कि वो इंसान सामने वाले को ख़ुद को तोड़ने का मौका ना दे। आज नायाब तुम कमज़ोर हो जाओगी तो याद रखना, किसी के छू जाने से गिर जाएगा तुम्हारा वजूद, बिखर जाएंगे तुम्हारे इरादे। और तुम वो नायाब नहीं हो जो कि बिखर जाए, जो कि टूट जाए। लोगों को लगता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तो ये इनकी सोच है। तुम अपने रब की रज़ा में राज़ी रहो जैसे तुम हमेशा से रही हो। नायाब अल्तमश, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें किसी के सामने खुद गिराना नहीं है। याद रहे, गिरे हुए इंसान हो या चीज़, लोग उठाते नहीं हैं, पाँव तले रोंद दिए जाते हैं। नायाब वो आखिरी लाइन लिख कर बंद कर दी थी अपनी डायरी। शाम के वक्त अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी वो डूबते सूरज को। क्या खूब हो, हर डूबते दिन के साथ इंसान की आना भी डूब जाए, इंसान का गरूर डूब जाए। कम से कम कुछ घंटे तो दूसरे लोग बच जाए मुतकब्बिर इंसान की तल्ख बातों से। पास पड़े चाय की मग पर नज़र पड़ी तो नायाब हंस पड़ी थी। हा हा हा, अब कैसे गर्म करने जाऊं चाय। अम्मी ने मुझे और चाय को एक साथ देख लिया तो बस फिर नायाब की तो शामत। नायाब की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां थी, बहुत कुछ था जो तलख था, जिसे कि वो माहौल, जैसे शादी के लिए आने वाले रिश्ते, जैसे इसकी कज़न की वो बातें, जैसे कि ज़रान आमदी जो मौके ढूंढ रहा था इससे बात करने का, पर माफ़ी मांगने पर आमादा नहीं था वो शख्स। और नायाब इसकी तरफ इस इज़्ज़त की नज़रों से देखना नहीं चाहती थी, पर इतनी जल्दी इसे नफ़रत भी नहीं हुई थी। नफ़रत जितना छोटा लफ्ज़ है, इसे करने के लिए इतना बड़ा वक्त दरकार होता है, जो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि जिन्होंने इस इंसान को अपना आइडियल माना हो, इसे इतने साल अपनी पसंद बनाया। नायाब गहरा सांस भर कर दबे पाँव कमरे से चाय का मग बाहर ले गई थी। अगले दिन, नायाब बेटा, कुछ लोग आ रहे हैं रिश्ते की बात करने। भुप्पो, आपका बेटा बास क्यों नहीं आ रहा? हा हा हा, नहीं, ज़ारान ने नहीं बुलाया, बल्कि किसी ने भी नहीं बुलाया, ये खुद आ रहे हैं और तुम जानती भी हो। अनीसा, पुप्पो ने नायाब की अलमारी खोल ली थी और ड्रेस ढूंढने लगी थी। मैं कैसे जानती हूँ? पुप्पो कौन है? नुमान शम्स की फैमिली। ओह वो। नायाब के चेहरे पर जो परेशानी थी अब वो एक सुकून में बदल गई थी, और पुप्पो को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो पता नहीं क्यों नहीं चाहती थी नायाब इस घर से जाए, और नमान को आज देखकर वो मुब्तला हो गई थी नायाब की फ़िक्र में कि वो कैसे गुजारा करेगी। पुप्पो, आप उदास हो गई हैं? नायाब ने इनका हाथ पकड़कर अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया था। तुम ही बताओ, अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखे मैंने 4 साल से नायाब। अब तुम्हारे लिए वो जोड़ा ढूंढ रही हूँ जो तुम पहनकर इनके सामने जा सको। पुप्पो की अश्कबार आंखें नायाब को दुखी सा कर गई थी। पुप्पो, जो नसीब में था वो मिल गया, सवेरा को ज़रान। और वो कहते हुए खामोश हो गई थी। नायाब बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज़रान को 4 साल पहले बता देना चाहिए था कि इसके रिश्ते की बात पक्की हो चुकी है तुम्हारे साथ। मैंने नहीं बताया और आज मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। अल्तमश भाई की आंखों में नहीं देख पा रही मैं। पुप्पो ने मजबूती से नायाब का हाथ पकड़ा हुआ था, इनके आंसू नायाब की उंगलियों को भिगा चुके थे। पुप्पो, इसमें हिकमत है अल्लाह की, आपने इन्हें बताया। सवेरा वहाँ चली गई, ज़रान को पसंद आ गई, ये लिखा था नसीब में। पुप्पो, बाकी नुमान को लेकर अब्बू का और आप सब घर वालों का जो फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब आप भी फ्रेश हो जाएं प्लीज़, मैं चेंज करके नीचे आ जाऊंगी। नायाब ने पुप्पो का चेहरा साफ़ किया था अपने दुपट्टे से। नायाब ने पूरी कोशिश की थी पुप्पो को हिम्मत देने की, और जब वो अपना वो पिंक ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई थी तो पुप्पो ने हसरत भरी नज़रों से देखा था नायाब को। इन्हें नायाब में वो एक साबिर औरत नज़र आई थी जिन्हें पहले ही दिन इनके रंग की वजह से ठुकरा दिया था, और आज नायाब के साथ वही सब हो रहा था। पर ज़रान से इन्हें ये उम्मीद नहीं थी। ज़रान भी वही करने जा रहा था जो अल्तमश भाई ने किया था बहुत साल पहले। मैं जानती हूँ ज़रान भी बहुत पछताएगा, शायद अल्तमश भाई से भी ज़्यादा। अनीसा इस वक्त ख़ुद को रोक नहीं पाई थी और माजी की यादों में चली गई थी। आप मेरे भाई को डिज़र्व नहीं करती। अपना आप देखा है आपने? पता नहीं अम्मी अब्बू को क्या नज़र आया आप में, और अब ये कपड़े पहनकर जाएंगी भाई के बिज़नेस पार्टी में, पिंक ड्रेस पहनकर। अनीसा बाजी, मुझे ये कलर अच्छा लगता है, आई एम सॉरी, मैं बदल लेती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो ज़िल्लत लिखी है वो तो हमारे ख़ानदान को बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। अल्तमश भाई ने क्या सोच कर अम्मी अब्बू की बात मानी और कर ली शादी। अनीसा, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, आप लोग क्यों मुझे मेरे सिया रंग की वजह से बेइज्जत करते हैं? बताएं क्या करूँ मैं? चली जाए मेरे भाई की ज़िंदगी से, ताकि कर सके वो शादी अपनी मोहब्बत से, खुश रह सके वो यास्मीन के साथ, इनसे शादी कर सके वो। अनीसा, अल्तमश मेरी मोहब्बत ही नहीं पसंद है, मेरे शौहर हैं, कैसे अलग होकर
होकर मैं जी पाऊँगी। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। अम्मी अम्मी। अनीसा एक झटके से बिस्तर से उठ गई थी और ज़हरान को सामने खड़ा देखकर अपनी आंखें जल्दी से साफ कर ली थी। अम्मी आप ठीक है? नयाब ने कुछ कहा, इनकार कर दिया इस रिश्ते से? ज़हरान अनीसा बेगम के हाथ पकड़े वहीं बैठ गया था। इनकार क्यों करेगी? वो नुमान एक बहुत अच्छा लड़का है ज़हरान, इसे तब से जानती हूँ जब वो छोटा बच्चा था। अम्मी माजूर है तो तुम्हें इस बात से फ़िक्र नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी नयाब ने गुजारनी पर। अम्मी। अनीसा बेगम ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। इन्हें गुस्सा था सब पर, अपने बेटे पर, अपने आप पर। वो उठ गई थी वहाँ से। दिलकश में और नयाब में फ़र्क सिर्फ इतना था, वो हार चुकी थी जालिम दुनिया के आगे। पर नयाब वो मजबूत बनी, कभी ना टूटने वाली लड़की। फुप्पो अब बताएं कैसी लग रही हूँ? अब मैंने पिंक को ज़हरान नयाब ने गोल घूम कर दुपट्टा लहरा कर देखा था, पर ज़हरान आबदी के खोले मुंह को देखकर इसने वही दुपट्टा जल्दी से ले लिया था जो हवा में लहरा रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों मैं नहीं आ सकता यहाँ? ज़हरान ने नयाब को आंख भर कर देखना चाहा था तो नयाब ने मुंह फेर लिया था। नहीं आ सकते आप ऐसे अकेले में, मुझे तैयार होकर नीचे जाना है। आप। ज़हरान ने गुस्से से एक हाथ मारा था दरवाजे पर जो बंद हो गया था। तुम इससे शादी नहीं करोगी नयाब, कह दिया मैंने। और आप ये कहने वाले कौन होते हैं ज़हरान? तुम जो समझना है तुम समझो, पर तुम इससे शादी नहीं करोगी। डैम इट, अपाहिज है वो तो। मैं कौन सा परफेक्ट हूँ ज़हरान? आपने कहा था किसी मैट्रिक पास से शादी करवा लो, और नुमान तो बहुत दर्जे ऊंचा साबित हुआ, सूरत में भी और सीरत में भी। मुझे वैसे अपनाना चाहता है जैसी मैं हूँ, सियाह रंगत की सांवली सी लड़की। ओ आई सी। अगर ये सब तुम मेरी अटेंशन लेने के लिए कर रही हो ना नयाब अल्तमश, तो तुमने ले ली है मेरी अटेंशन। अब नीचे चलकर इनकार करो इन लोगों को। ज़हरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के नयाब के बाजू को पकड़ लिया था। ज़हरान मेरा हाथ छोड़े मेरा। डैमिट आप मेरे कज़न हैं, महरम नहीं। फॉर गॉड सेक आइंदा मुझे छूने की जुर्रत भी मत कीजिएगा। वो इतने कदम पीछे हो गई थी जैसे इसका पूरा जिस्म जल उठा हो इस नामहरम के छू जाने से। पर जितने कदम वो इस वक्त ज़हरान आबदी से पीछे हुई थी, इतनी इज्जत ज़हरान की नज़रों में सामने खड़ी लड़की के लिए बढ़ गई थी। अब ये पता नहीं था वो जो ज़हरान के दिल और नज़रों में बढ़ी थी वो इज्जत थी या मोहब्बत। नया वो चल नहीं सकता तो शादी नहीं हो सकती। मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो कोई स्टेटस वाला लड़का मुझे बीवी के रूप में अपना नहीं सकता। दुनिया किसी हाल में जीने क्यों नहीं देती? प्लीज़ जीने भी दें दुनिया हमें, प्लीज़। बिना इजाज़त आप दोबारा मेरे कमरे में नहीं आएंगे। जाइए अब ज़हरान, जीने दीजिए। अभी मैं जा रहा हूँ। अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं समझूंगा कि कभी तुमने मुझे पसंद किया ही नहीं था। कौन सी पसंदीदगी ज़हरान आबदी? आपकी खुशफहमी अभी ख़त्म नहीं हुई। साथ चलते हैं नीचे, आपके सामने हाँ कहूँगी। और एक बात ज़हरान, मोहब्बत और पसंद की खातिर खुददार इंसान एक बार तो ख़ुद को प्लेट में रख कर पेश करने की गलती कर सकता है, पर बार बार वो गलती दोहरा नहीं सकता। हम देखते हैं तुम। पर ज़हरान की बात पूरी नहीं हुई थी जब नयाब ने अपना सर कवर कर लिया था और कमरे से बाहर चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब देखना इसके पिंक रंग पर कैसे सब हंसेंगे। सवेरा ने बाकी कज़न से सरगोशी की थी। नुमान की अम्मी और बहनों ने बहुत मोहब्बत और चाहत से नयाब को गले लगाया था और नुमान के अब्बू हंस रहे थे नयाब को देखकर। आप ज़्यादा ही दांत नहीं निकाल रहे हैं ओल्ड मैन? हा हा हा। पिंक सूट पर हंस रहा हूँ अल्तमश, याद है पिंक कलर की कहानियाँ, यास्मीन भाभी की डांट। शम्स साहब ने नयाब के सर पर हाथ फेर दिया था और फिर से अल्तमश साहब की व्हील चेयर के पास बैठ गए थे। अल्तमश साहब की आंखों में एक नई चमक थी जिसे वो बहुत खुश थे अपने दोस्त से मिलकर। इनकी एक तरफ शम्स साहब बैठे थे, दूसरी तरफ नुमान की फैमिली जिस अपनाए से नयाब को पास बिठाकर सहरा रही थी। अनीसा बेगम ने ज़हरान की तरफ देखा था बहुत मायूसी से। यास्मीन बेगम ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे, जैसे इन्हें दिलचस्पी ही ना हो अपनी बेटी की शादी से। और दूसरी तरफ ज़हरान आबदी दरवाजे पर खड़े थे, जैसे इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया हो। इसी हफ्ते रख लेते हैं मंगनी, फिर क्या ख्याल है यास्मीन भाभी? अल्तमश भाई राहिल साहब ने अपने बड़े भाई की तरफ देखकर पूछा था। अल्तमश साहब ने पलकें झपकी थी और नयाब पुरसकून हो गई थी। इसने अपने अब्बू की हाँ में सर हिला दिया था और कमरे से बाहर चली गई थी जो ज़हरान आबदी से टकरा गई थी जाते हुए। अम्मी हमारे कुछ दोस्त आए हैं इंग्लैंड से और एक दोस्त का फार्म हाउस है, सब वहीं इकट्ठे हो रहे हैं। पर ज़हरान नयाब की मंगनी है, तुम और सवेरा एक हफ्ते के लिए जा रहे हो? ज़हरान ने अपना कोट पहनकर बैग की जिप बंद कर दी थी। अम्मी सवेरा के दोस्त भी हैं वो, और ज़्यादा फीमेल्स हैं। सवेरा अगर रुकना चाहती है तो रुक जाए, मुझे ना रोकें प्लीज़।
ना रुकने का प्लीज़ मत कहना, क्योंकि नायाब मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती कि मैं अपने दोस्त छोड़ दूँ। ज़रान का कल रात से ये रवैया था, रूठा रूठा गुस्से वाला उखड़ा हुआ। जिन दोस्तों को वो मना कर चुका था 2 दिन पहले, अब ज़रान का इरादा नायाब के रात के फैसले ने बदल दिया था। ज़रान, गुस्सा किस बात का है? ज़रान के पीछे पीछे अनीसा बेगम नीचे सीढ़ियों तक आई थी। सवेरा, मैं हूँ तो तुम क्यों अपना सूटकेस उठा रही हो? नायाब को देखकर ज़रान का लहजा और मीठा हो गया था। ज़रान, मैं किसी मुलाजिम को बुला लेती हूँ। अरे सवेरा मैडम, हम आपके ग़ुलाम हाजिर हैं तो सही, ज़रान ने मुस्कुराते हुए कहा था। और नायाब डाइनिंग टेबल छोड़कर जा चुकी थी, जिस पर ज़रान आबदी बहुत खुश हुआ था। क्यों खुश हुआ था ये वो खुद नहीं जानता था। क्यों जला रहा था वो इसे, ये वो खुद नहीं जानता था। कुछ दिन बाद, हाँ, वो ब्लैक ब्यूटी तो जैसे और ब्लैक हो गई है जब ज़रान ने मेरा सूटकेस उठाया था। सवेरा के पास झरमट लगा हुआ था इसकी फ्रेंड्स का, जो बाहर से आई हुई थी। अच्छा, मान लेते हैं, पर सवेरा, अगर वो ब्लैक ब्यूटी इतनी ही काबिल नफ़रत है तो क्यों यहाँ ज़रान वो काम कर रहा है जो तुमसे लड़ाई के बाद नहीं किया कभी इसने, या फिर कभी किया ही नहीं। टेरेस से नीचे आते ही सवेरा की दोस्त ने तंज किया था, क्या काम? हाँ, अब ये मत कहना ज़रान को सिगरेट पीते देख लिया, क्योंकि एक वही काम है जो वो कभी ना करे और ज़रान वही कर रहे। ऊपर जाकर छत पर देख लो। सवेरा के चेहरे के रंग फीके पड़ गए थे। ब्लैक ब्यूटी कहीं अपना असर तो नहीं कर गई? सवेरा, मैं ना कहती थी ज़रान को कोई चुरा ले जाएगा। तुमने इससे मेरी दोस्ती ख़त्म करवा दी थी, अब तुम खुद को देखो। कमल हंसते हुए वहाँ से कमरे में चली गई थी। सवेरा ऊपर भागी थी और जब टेरेस पर पहुँची तो ज़रान को एक कोने पर खड़ा था और इसके हाथ में था वो सिगरेट जो इसे किसी और के हाथ में देखकर नफरत होती थी। ज़रान, ये क्या कर रहे हो? 2 दिन से ऐसे ही कर रहे हो, अलग थलग रह रहे हो, और अब ये स्मोकिंग। सवेरा चिल्ला दी थी, मैं कुछ पूछ रही हूँ ज़रान। सवेरा ने जैसे ही कंधे से पकड़कर ज़रान का रुख अपनी तरफ किया था। ज़रान के गुस्से से लाल आंखें देखकर सवेरा ने अपना हाथ ज़रान के कंधे से हटा लिया था। अपना सूटकेस पैक करके सोना, हम सुबह वापस जा रहे हैं। ज़रान ने वो सिगरेट आधा अधूरा फेंक दिया था नीचे। मैं अभी वापस नहीं जा रही। ठीक है, खुद ही आ जाना, मैं कल जा रहा हूँ। क्यों, नायाब की मंगनी अटेंड करने की इतनी जल्दी है? ज़रान के कदम रुक गए थे। नायाब की मंगनी पर जाने की जल्दी है भी तो क्या गलत है? कज़न है मेरी। या राइट, कज़न। ज़रान, कज़न से कुछ ज़्यादा तो? सवेरा एक और लफ्ज़ नहीं, अगर वो कज़न से कुछ ज़्यादा होती ना तो तुम्हारे हाथ में मेरी अंगूठी ना होती और मेरे तस्करे तुम अपनी फ्रेंड्स की कंपनी में इतने फ़ख्र से नहीं कर रही होती। ज़रान आबदी का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है। नायाब आबदी के इतने नसीब नहीं कि वो मुझे पा सके। ज़रान के जवाब से सवेरा के तो सभी शक व शुबा दूर हो गए थे, पर ज़रान आबदी को नहीं पता था आज गुस्से और तायुश में बोले गए लफ्ज़ों को इसने आने वाले वक्त में बैठकर रोना था। इसे नहीं पता था कि वो वक्त बहुत करीब था जब इसने नायाब अल्तमश के साथ अपना नाम जोड़ने की हर नाकाम कोशिश करनी थी। इसे नहीं पता था आने वाले वक्त में इसके दिलो दिमाग की लड़ाई में इसके एक्सपर्ट ग्रेजुएट दिमाग की शिकस्त होना लिख दी गई थी। आज के दिन हम सब खुश हैं। नायाब मेरी बेटी जैसी नहीं, मेरी बेटी है। नुमान की मंगनी नायाब बेटी से अनाउंस करते हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नुमान बेटा, नायाब यहाँ आए। आफाक साहब के साथ फैमिली के बड़े बुजुर्ग खड़े हुए थे। नायाब ने गहरा सांस लिया था और आंखें बंद करके अपना हाथ आगे किया था। मैनू पता था दुनिया नू ए गोरा नहीं हो सकता, पर छू कंधे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकता। नुमान ने रिंग पहना दी थी। नायाब, ज़िंदगी में पहली बार हिम्मत की है, अपने से ऊपर कुछ मांगा, अल्लाह से आपको मांगा और आज आप मिल गई। नायाब, अब हिफाजत करूँगी आज जो नेमत से अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है। नुमान ने रिंग पहना कर हाथ पीछे कर लिया था। नायाब बेटा, रिंग पहनाओ। ज़रान भैया, सवेरा भाभी आ गई। हॉल में एक आवाज़ गूंजी थी। नायाब ने नज़रें उठाकर देखा था, ज़रान सामने खड़ा था, पर फ़र्क इतना था कि इसके हाथों ने वो हाथ थामे हुए थे जो कुछ दिन पहले नहीं थामता वो किसी के सामने। नायाब बेटा, रिंग। नायाब ने नुमान को रिंग पहना दी थी, पर वो हाथ जो नुमान से रिंग पहनते हुए नहीं काँपे थे वो अब काँप रहे थे। नायाब अल्तमश को अब समझ आ रही थी कि वो अंदर से अभी भी वही है जहाँ वो 4 साल पहले खड़ी थी। इसकी आंखों से निकलने वाला आंसू इसकी दादी की कुछ ख्वाहिशें याद करा गया था। दादी, मेरा गुड्डा कौन है फिर? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ज़रान है ना तुम्हारा गुड्डा, मेरी खूबसूरत सी गुड़िया के लिए। पर दादी, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ज़रान फिर भी खेलता है ना तुम्हारे साथ, वो मेरी गुड़िया का ख्याल रखेगा। सच्ची दादी? हाँ मेरी बच्ची। ज़रान के आते ही हम मंगनी कर देंगे दोनों की, और फिर नायाब को मैं चुरा लूँगी आपसे। अल्तमश भाई। नायाब ने जैसे ही अपनी आँखें साफ़ करके खोली थी वो अकेली खड़ी हुई थी। ज़रान महरून शेरवानी पहने मुस्कुराते हुए आ रहा था स्टेज पर, जहाँ
ज़रान बेटा कहाँ थे, कब से इंतज़ार कर रही थी नायाब, चलो जल्दी से रिंग पहनाओ। अम्मी रिंग तो मैं लाना भूल गया, हम डायरेक्ट निकाह ना कर लें, ज़रान ने शरारत भरे लहजे से कहा था। मुझे तो हाल ही पता था ये भुलक्कड़ भूल जाएगा। नायाब बेटा वो अंगूठी कहाँ है, दादी ने ज़रान को डांटते हुए कहा था। ज़रान अब्दी देख लें, अपने काम रिंग भूल गए, कब से संभाल कर रखी हुई थी मैंने रिंग। नायाब ने अपनी बंद मुट्ठी खोली थी जिसमें 2 खूबसूरत रिंग्स थी। नायाब अल्तमश, नायाब की आंख से जो आंसू छलका था वो अपने इस ख्याल से बाहर आ गई थी, ये ख्याल जो दादी के इंतकाल के बाद इसे बार बार आता था। नायाब ने इस तरह से अपना चेहरा साफ किया था कि पास खड़े ज़रान को भी महसूस नहीं हुआ था। इसने इतना लंबा सफ़र तय किया था, अब कैसे ख़ुद को कमज़ोर दिखा देती वो सबको अपना आप। खैर मुबारक ज़रान भाई, आप बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। नुमान अपने अब्बू के पास चला गया था। कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊँ, मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल के तेरी हो जाऊँ। मंगनी मुबारक को बहुत बहुत नायाब अल्तमश, मानना पड़ेगा कीचड़ की ईंट कभी किसी महल में नहीं लगती, इसके नसीब में वही होता है कच्चा मकान, जैसे तुम्हारे नसीब में है वो अपाहिज इंसान। ज़रान अब्दी ईंट कीचड़ की हो या किसी महंगे मार्बल की, वो ईंट इस मकान को मुकम्मल कर देती है और हम सब चलते फिरते अपाहिज ही तो हैं, जैसे कि आप अपने गरूर के सहारे हैं। मेरी खूबसूरती आज के बाद नुमान है और इनका सहारा मैं हूँ। इनको मेरे सिया रंगत से कोई मसला नहीं, जैसे मुझे इन्हें हुआ आज तक। नायाब अल्तमश, सब कहने की बातें, इस रिश्ते में सब कुछ होगा पर मोहब्बत। मैंने सुना था 4 साल पहले ही तुम किसी को पसंद कर बैठी थी, पर वो तुम्हें रिजेक्ट करके गया था 4 साल बाद। उफ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। ज़रान ने कैमरे के सामने अपनी शख्सियत में और 4 चांद लगा दिए थे मुस्कुराकर। इसकी बातों में वो गरूर था जो नायाब को एक नज़र नहीं भाया था। इसने जितना मुतकब्बर अंदाज में वो बात कर दी थी कि इसकी बातें इसके साथ खड़ी एक मजबूत लड़की को कुछ लम्हात के लिए खामोश कर गई थी। ज़रान सब बातों को मजाक उड़ा ले, पर पसंद और मोहब्बत इनका मजाक ना बनाएं, क्योंकि मोहब्बत का मजाक बनाने वालों की मजाक बना देती है दुनिया का। और मेरा मानना है किसी रिश्ते में इज़्ज़त और एतमाद होना ज़रूरी है। रिश्ता मोहब्बत ना हो तब भी बहुत सुकून और खुशी से निभ जाता है। मोहब्बत होना किसी रिश्ते में शर्त नहीं कि जिनके साथ ज़िंदगी गुजर बसर होनी हो, इनसे मोहब्बत नहीं मोहब्बतें हो जाती हैं। नायाब ने इस बात पर मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखा था, साथ खड़े शख्स को लाजवाब करके। दादी, आपकी दी हुई अमानत कैसे भूल गई मैं कल सुबह ही वो दोनों रिंग अनीसा पुप्पो को दे दूंगी। नायाब पीछे मुड़ने लगी थी कि ज़रान ने हाथ पकड़ लिया था। नायाब अल्तमश, इन रिंग को किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, दादी की आखिरी ख्वाहिश थी जो इनके साथ चली गई है, ये राज अब राज ही रहना चाहिए। ज़रान वहाँ से चला गया था, पर पीछे उदास नायाब नहीं, हैरान नायाब इसे देख रही थी। ज़रान अब्दी, मेरे दिल की बात कभी नहीं समझ पाए, पर मेरे दिमाग में चल रही कशमकश समझ आ गई आपको। ये ख्वाहिश दादी के साथ चली गई और ये राज मेरे साथ चला जाएगा। आप खुश रहें, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं